हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को निधन हो गया। इनेलो सुप्रीमो और पूर्व सीएम ओपी चौटाला गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद भर्ती हुए, जहां उन्होंने थोड़ी देर बाद अंतिम सांस ली। 89 वर्ष की उम्र में ओपी चौटाला का निधन हुआ। दरअसल अचानक तबीयत खराब होने की वजह से चौटाला को शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे मेदांता के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था, जहां कुछ देर बाद उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एक्स पर प्रतिक्रिया जाहिर की। सीएम सैनी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने प्रदेश और समाज की जीवन पर्यंत सेवा की। देश और हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए ये अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दें। हम उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे और उनकी जो मन की जो बातें थी उनको पूरा करेंगे। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। हुड्डा ने कहा कि जब ओम प्रकाश जी सीएम थे, वे विपक्ष के नेता थे और उनके बीच अच्छे संबंध रहे। उन्होंने लोगों की सेवा की, वो अभी तक सक्रिय थे। ऐसा नहीं लगा कि वो हमें इतनी जल्दी छोड़ देंगे। वो एक अच्छे इंसान थे और हुड्डा के मुताबिक मेरे लिए बड़े भाई जैसे थे। और कांग्रेस की राजनीति में बहुत लंबे समय तक साथ रहे और वो ओम प्रकाश जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम इकट्ठे रहे और काफ़ी हमारा संबंध था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी। हमें लगता नहीं था, अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे। ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी मेरे को तो अभी पता लगा। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज और खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी ओपी चौटाला के निधन पर शोक जताया है। ये बहुत दुखदायी समाचार है। ओम प्रकाश चौटाला जी, जिन्होंने बहुत लंबी राजनीति की इस प्रदेश में, जिनका बहुत योगदान है इस प्रदेश में, जो कई बार मुख्यमंत्री भी रहे और कुशल प्रशासक थे, वो उनके साथ काम करने का मौका भी मिला और उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। एक बार जिसका नाम जान लेते थे और उसको दोबारा उसके नाम से ही बुलाते थे। बहुत अच्छी याददाश्त थी। आइए देखते हैं देश के बड़े नेताओं ने ओपी चौटाला के निधन पर क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। उनका निधन लाखों करोड़ों उनके प्रशंसकों के लिए अपूरणीय क्षति है। आज हरियाणा का जो किसान है वो बेसहारा हो गया। जब उनको चौटाला जी के नेतृत्व की और डायरेक्शन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। ये चुनौती परिवार में बंटवारे के बाद ज़्यादा हो गई। उनकी मृत्यु के, देह त्याग के इस अवसर पर मेरा चौटाला परिवार के सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने आपस के सभी मतभेद भुला करके चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विरासत को एकत्रित करने का प्रयास करें, ताकि हरियाणा की जनता को एक अच्छा किसान नेतृत्व मिल सके। आज बड़े दुखद के साथ आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे। ऐसे नेता, किसान नेता, मजदूर, व्यापारी, इस प्रदेश के हितैषी मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी और अपनी बात को मनाने में सक्षम थे। चाहे एनडीए की सरकार रही, उसमें शामिल रहे तो अपनी बात को मनवाने में रहे। तो मैं तो कहूँगा कि ओम प्रकाश चौटाला के जीवन से बहुत कुछ हमको मिला। कभी हारी बात नहीं करी और कभी कमजोरी की बात कभी उन्होंने
लोगों के सामने नहीं रखी। ऐसे नेता प्रदेश, इसकी बहुत बड़ी हानि प्रदेश को हुई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं तो कहूँगा कि ऐसे नेता हमारे बीच है, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा। आज सबसे पहले मैं जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनका निधन हो गया है, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। और आज हमारे को एक बड़ा दुखद समाचार भी मिला। ओम प्रकाश चौटाला जी का 89 ईयर्स जो है उसकी उम्र में जो है उनका देहांत हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ। तो हम परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को झेलने की ताकत। ओपी चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 5 संतानों में सबसे बड़े थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ। शुरुआती शिक्षा के बाद ही चौटाला ने पढ़ाई छोड़ दी थी। 2013 में शिक्षक भर्ती घोटाले के दौरान जब चौटाला तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उन्होंने 82 साल की उम्र में पहले 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा पास की थी, जो कि एक चर्चा का विषय बनी रही। चौटाला की चुनावी राजनीति की शुरुआत 1968 में हुई। उन्होंने पहला चुनाव देवीलाल की परंपरागत सीट एलनाबाद से लड़ा। उनके मुकाबले पूर्व सीएम राव बीरेंद्र सिंह के विशाल हरियाणा पार्टी से लालचंद खोड़ ने चुनाव लड़ा। इस चुनाव में चौटाला हार गए। हालांकि हार के बाद भी चौटाला शांत नहीं बैठे। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया और हाईकोर्ट पहुंच गए। 1 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालचंद की सदस्यता रद्द कर दी। 1970 में उपचुनाव हुए तो चौटाला ने जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। साल 1987 के विधानसभा चुनाव में लोकदल को 90 सीटों में से 60 सीट पर जीत मिली। ओपी चौटाला के पिता देवीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में केंद्र में जनता दल की सरकार बन गई, जिसमें वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। देवीलाल भी इस सरकार का हिस्सा बने और उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। अगले दिन दिल्ली में लोकदल के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें ओपी चौटाला को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया। 2 दिसंबर 1989 को ओम प्रकाश चौटाला पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तब वे राज्यसभा सांसद थे। सीएम बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी था। देवीलाल ने उन्हें अपनी पारंपरिक सीट महम से चुनाव लड़वाया, लेकिन खाप पंचायत ने इसका विरोध कर दिया। 27 फरवरी 1990 को महम में वोटिंग हुई, जो हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की भेंट चढ़ गई। चुनाव आयोग ने 8 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने के आदेश दिए। जब दोबारा मतदान हुआ तो फिर से हिंसा भड़क उठी। चुनाव आयोग ने फिर से चुनाव रद्द कर दिया। लंबे सियासी घटनाक्रम के बाद 27 मई को फिर से चुनाव की तारीखें तय की गई, लेकिन वोटिंग से कुछ दिन पहले निर्दलीय उम्मीदवार अमीर सिंह की हत्या हो गई। चौटाला ने दांगी के वोट काटने के लिए अमीर सिंह को डमी कैंडिडेट बनाया था। अमीर सिंह और दांगी एक ही गांव यानी मदीना के थे। हत्या का आरोप भी दांगी पर लगा। जब पुलिस दांगी को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो उनके समर्थक भड़क गए। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। महम में हुई हिंसा का शोर संसद में भी गूंजा। प्रधानमंत्री वीपी सिंह और गठबंधन के दबाव में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री देवीलाल को झुकना पड़ा। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के 5.5 महीने के बाद ही ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। कुछ दिन बाद चौटाला दड़बा सीट से उपचुनाव जीत गए। बनारसी दास को 51 दिन बाद ही पद से हटाकर चौटाला दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन महम में हुई हिंसा का मामला ठंडा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी चाहते थे कि चौटाला पर जब तक केस चल रहा है वे मुख्यमंत्री न बने। मजबूरन 5 दिन बाद ही चौटाला को फिर से पद छोड़ना पड़ा। अब की बार उन्होंने मास्टर हुकुम सिंह फोगाट को मुख्यमंत्री बनाया। साल 1990 के बाद प्रधानमंत्री वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दे रही भाजपा ने राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा निकालने का फैसला किया। वीपी सिंह ने आडवाणी से रथ यात्रा न निकालने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने।
इसके बाद आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से नाराज भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद जनता दल से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए और देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके 4 महीने बाद यानी मार्च 1991 में देवीलाल ने हुकुम सिंह को हटाकर ओम प्रकाश चौटाला को तीसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। इस फैसले से राज्य में पार्टी के कई विधायक नाराज हो गए। कुछ विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि 15 दिनों के भीतर ही सरकार गिर गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया और 15 महीने के भीतर तीसरी बार ओपी चौटाला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद तो मानो उनका राजनीतिक करियर कभी थमा ही नहीं। लगातार संघर्षों के बीच वो हरियाणा के राजनीति के एक धुरंधर और एक स्तंभ बने रहे। पीटीसी न्यूज परिवार की ओर से ओपी चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।